बांग्लादेश क्यों बौखलाया बाइडेन के ऊपर। और बांग्लादेश की पीएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो कुछ भी किया है वो घिनौना है। क्या है मामला जिसकी वजह से बांग्लादेश की पीएम को यहाँ तक कहना पड़ा, और क्या है RAB जिस पर बैन लगाया है अमेरिका ने। 1971 में जब से बांग्लादेश अलग हुआ तब से बांग्लादेश को ऐसा लगने लगा उसकी अपनी एक अलग नीति होनी चाहिए, उसके कट्टरपंथी छवि नहीं होनी चाहिए। वहाँ की सरकार ने एक फोर्स का गठन किया, एक खास फोर्स, एक खास सेना का अंग जो बाकी सेना से लेकर ही बनाया गया, लेकिन उनके टॉप ऑफिसर्स, उनके टॉप के कमांडर्स को लेकर बनाया और इसका नाम दिया बांग्लादेश ने रैपिड एक्शन बटालियन। और जैसे ही ये रैपिड एक्शन बटालियन बना, इन्होंने सबसे पहला ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन क्लीन हार्ट। और इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने सफाया करना शुरू कर दिया कट्टरपंथी लोगों को और ऐसे लोगों को जिसे बांग्लादेश समझता था कि ये आतंकी लोग हैं और पाकिस्तान के राह पर चल रहे हैं। और इसको शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी मिला और इस बटालियन ने नाम भी कमाया। इसी बटालियन के ऊपर अमेरिका ने लगा दिया प्रतिबंध। अमेरिका का क्या कहना है तो आपको बता दें, वैसे भी जहाँ दो चीजें होती है, डेमोक्रेसी और मानवाधिकार, वहाँ पर कूद पड़ता है अमेरिका। अब अमेरिका ने बांग्लादेश के इस बटालियन पर लगा दिया है बैन, प्रतिबंध। उनका कहना है कि ये बटालियन मानव अधिकार का उल्लंघन करती है। कई ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि इसके अधिकारी मानव अधिकार का भरपूर उल्लंघन करते हैं, इसलिए अमेरिका इन पर प्रतिबंध लगाता है। अब बौखला गई बांग्लादेश की पीएम, और बांग्लादेश की पीएम ने सीधे सीधे बाइडेन को ये कह दिया कि जो इन्होंने किया है वो घिनौना है। ये अपने आप को झांक कर तो कभी नहीं देखते। इनकी आर्मी, इनकी सेना के बारे में कई तरह की बातें निकल कर आती है। इन्होंने कई कांड अपने ही देश में किए हैं जिसने बड़े बड़े आंदोलन को जन्म दिया है। फिर भी ये अपने देश की छोड़कर बाकी दुनिया में सबके पीछे पड़े रहते हैं। किसी पीएम के द्वारा पहली बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये शब्द कठोर जरूर हैं, लेकिन आखिर क्या फर्क पड़ता है। अगर इस बटालियन को लगा ही दिया बैन तो बांग्लादेश का क्या उखड़ जाएगा। ये कोई व्यापारिक बैन तो है नहीं। तो आपको बता दें, बांग्लादेश को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचने वाली है। इस बटालियन के मुख्य अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है अमेरिका ने, यानी इसके ये अधिकारी अमेरिका नहीं जा सकते हैं। आप सोचेंगे तो इससे कौन सी बड़ी बात होगी, नहीं जाएंगे, वो तो ठीक है कि नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ ये है कि अमेरिका ऐसे लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है जो पाकिस्तान में या बांग्लादेश में उच्च पदाधिकारी रहे हैं। ये अपना बुढ़ापा काटने के लिए अमेरिका में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सोचते हैं कि अमेरिका जाकर बुढ़ापा बड़े शान से काटेंगे। अब इनमें जो रैब के अफसर्स थे, DGP रैंक के, उन्होंने भी बड़ी निवेश कर रखा है अमेरिका में। बड़े बड़े बंगले ले रखे हैं, अपने पैसे लगा रखे हैं, और अमेरिका अब इन सब को जब्त करते हुए ये बात सुना रहा है कि ठीक है, आपने यहाँ निवेश कर दिया है, लेकिन आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। मतलब कि आपके पैसे आ गए, आपको आने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से बौखलाया है, और बांग्लादेश ने कहा है कि आप तो पहले प्रोत्साहित करते हो कि यहाँ पैसे लगाओ और फिर बाद में इस तरह के नियम ला देते हो। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरे देशों को परेशान करते रहते हो। तो आपको बता दें, आजकल जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी बांग्लादेश बहुत ज्यादा चर्चा में है, और अमेरिका इसे हर हाल में अपने पाले में रखना चाहता है, जबकि ये कभी चीन की तरफ, कभी भारत की तरफ और कभी अमेरिका की तरफ दौड़ लगा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, बांग्लादेश जो कह रहा है क्या वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।